परमात्मा से मांगते तो सभी हैं जी। वो दाता है, सबको दे सकता है जी। लेकिन कुछ नियम, कुछ ईश्वरीय विधान भी होते हैं। जी। अगर ऐसे ही किसी के मांगने से वो देने लगे तो सबको देना समान पड़ेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा ने एक नियम बनाया और हम सबको बताया कि जैसे तुम लोग गाते थे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर खुदा की, परमात्मा की मदद चाहिए तो हिम्मत का एक कदम आप आगे बढ़ाओ। जी। तो ऐसे ही इस ईश्वरीय मार्ग में भी जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत का एक संकल्प भी करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो परमात्मा 1000 कदम आगे आकर के उनको मदद के लिए बंधा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। जी। पहले भगवान मदद करे। कई ऐसे कह देते हैं बाबा चाहेगा, भगवान चाहेगा तो हो जाएगा। जी। तो कहता मैं तो सदा ही चाहता हूँ, लेकिन होगा तभी जब आप बच्चे आगे आओगे। बिल्कुल। तो हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, संकल्प करते हैं, जैसे परमात्मा से मिलने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, जी। तो हिम्मत करते हैं तब तो आते हैं। उसके बिल्कुल लिए सही बात है। पैसा चाहिए, समय चाहिए, बहुत सारी बातें तैयारी करनी पड़ती। तो वो हिम्मत करके परमात्मा के घर तक आते हैं। तो परमात्मा कहता बच्चे आप आए हो तो मैं भी परम धाम से छोड़ करके आपसे मिलने आया हूँ। बिल्कुल तो भाई ये साहब। हिम्मत का एक कदम आपने आगे रखा तो मैं इतनी दूर से दौड़ करके बच्चों से मिलने आ गया। क्योंकि व्यक्ति जो इन आँखों से देख रहा है जी। उसी को ही सब कुछ मान रहा है। बिल्कुल। जबकि जानते हैं हम सब हैं ये शरीर नश्वर है, दुनिया नश्वर है, आज है, सब कल खत्म होने वाला है। बिल्कुल। ध्यान पर भी है, कहते भी हैं लोगों को, लेकिन फिर भी जो इन आँखों से देख रहे हैं, जिससे कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, उनके बीच में लिप्त हैं। जो गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए अपने आत्मिक स्थिति को, आत्मा को संपूर्ण बनाने का, उसकी बजाय वो दैहिक पदार्थों में लगे हैं, साधनों में, सुविधाओं में, जो सामने दिखाई दे रहा है उनके पीछे वो भ्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिलाते हैं कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये बहुत गुप्त पुरुषार्थ चाहिए। इन हदों से जब तक हमारा वैराग्य नहीं है, बुद्धि हटी नहीं है, तब तक ना हम अपने को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ना जब परमात्मा को कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आवश्यक है कि जो भी कुछ दिखाई देता है ये सब विनाशी समझ करके, क्योंकि आज है कल सब खत्म होने वाला है। जी। क्षण भंगुर है इसको कहते हैं। तो ये जब खत्म होने वाली दुनिया ही है, पदार्थ भी सब जाने वाले हैं, तो इनकी आकर्षण क्यों? अब इसका ज्ञान, इसकी समझ, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और जब रिवाइज करेंगे, स्मृति में रखेंगे, तो हम इनको भूल सकते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो फंसे हुए हैं और बस तो कारोबार इतना है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, चाहते हैं। लेकिन कुछ तो समय निकालना ही पड़ेगा, कुछ तो अपने लिए समय देना ही पड़ता है। बिल्कुल। अगर हमेशा ये कहेंगे मैं फंसा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, कोई ऐसे जरूरी कार्य आते हैं, कितना भी कोई फंसा हुआ हो, बिल्कुल, कोई जरूरी काम के लिए समय निकलता है ना। बिल्कुल। अगर वो चाहे कि ये बहुत जरूरी है, कि इसमें हमें परमात्मा की शक्ति लेनी है, परमात्मा से मिलन मनाना है, तो समय तो निकल ही सकता है।